हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजू संचार में। आज हम क्लास 9 की जो गणित मंजरी है उस बुक का जो चैप्टर 1 है उसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करना, तो उससे क्या होगा कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, इसको हम करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। देखो आपको ओरिजिन यहाँ पे दिख रहा है, ओ लिखा हुआ है 0 0। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स भी मार्क कर रखे हैं। इसने बोला कि जो पॉइंट्स फ्रॉम -7 और 0, -7 और 0 कौन सा होगा? -7 और 0 इधर कहीं पे आएगा एक्स एक्सिस पे, ये तो -6 दिया हुआ है, ठीक है। इसने बोला 13 और 0, 13 और 0 कौन सा होगा? तो आपको इसके आगे आएगा 13 और 0, ठीक है। ये तो 12 और 0 है, ठीक है। तो आगे मतलब हम इसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं और इसको भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस को भी आप इधर इंक्रीज कर सकते हो और इसको इस साइड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब इसने बोला है कि ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 से -15 और टू 0 to 12 ऑन द वाई एक्सिस। इसमें बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट ले रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। इसको स्टडी करने के बाद आपको मतलब ये पूरा जो फिगर दिया हुआ है इसको अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो एक बार आप देख लो कि सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं। जैसे ये B1 है, ये B2 है, यहाँ W1 W2, ये वाला ओरिजिन O है, यहाँ पे R है, ये B है, ये C है, ये R है, ये W H S और ये P है, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है ये X है और ऊपर वाला जो है वो Y एक्सिस है। इसको ध्यान देना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बार अब आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9 और 11,9 और 11,7। यानी कि इसने बोला कि रियान क्या है, जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, रेक्टेंगल शेप में है, जो 3 उसके पैर होते हैं टेबल के, उन 3 पैरों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और चौथे पैर का कोऑर्डिनेट हमारा पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसने पूछा है ना कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो जो देखो आप ध्यान से, तो सबसे पहले इनको मार्क करते हैं हम। 8 और 9 कहाँ पे होगा? देखो 8 यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो 8 पॉजिटिव ये रहा और वाई का जो 9 है वो यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम मार्क करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है यही है हमारा 8 और 9, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? 11 और 9। देखो 11 ये रहा x का और 9 वहीं पे जाएगा सेम, तो 11 और 9 मैंने यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? 11 एंड 7। तो 11 एंड 7 तो यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट 11 और 7, यानी ये 11 और 9 है, ये 11 और 7 है। हमें फोर्थ बताना है। देखो रेक्टेंगुलर है तो कैसा होगा? जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी वैसे ही ये वाला, तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये 4th फीट का होगा, जो कि होने वाला क्या है? 8 और 7। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यानी इसने पूछा कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल, तो जो 4th फुट ऑफ द टेबल होगा वो होगा 8 और 7। उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8,7। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसने पूछा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो हमें क्या बताना होगा कि इसमें हमें यही देखना है ना कि स्पॉट इसका कैसा है, मतलब कि कहीं पे बेड के ऊपर तो नहीं आ रहा, चाहे इसके अंदर नहीं आ रहा ना, वार्डरोब के अंदर नहीं आ रहा, तो ये एक साइड में ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना। बेड है यहाँ पे, बेड के इधर सामने स्टडी टेबल रखा हुआ है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम इसमें लिख देंगे कि यस दिस स्पॉट इज़ अ गुड फॉर रियान, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। तो टेबल की जो विड्थ होगी वो क्या होगी? देखो लेंथ और ब्रेथ पूछ रखा है, तो हमें विड्थ बतानी है। तो विड्थ तो आपको सिंपल यहाँ से देखो, ये 11 है
और यहाँ पे 8 है, तो 11 माइनस 8 आप कर लो। 11 माइनस 8 क्या होगा? 3। यही विड्थ रहने वाली है ना, ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका विड्थ रहने वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? मतलब ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, बाथरूम का जो डोर है वो है कहाँ पे? B1 से B2 तक की जो डिस्टेंस है ये है डोर की विड्थ, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप, तो विड्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये देखो 4 पे एंडिंग हुई है। B2 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 और 4। और B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 और 1.5। यानी कि तो हम अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ ऑफ डोर क्या होगा? वो होगा हमारा 4 से 1.5, यानी जो लार्जर वैल्यू है उससे स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। अगर मैं इसको 1 यूनिट को फीट में कर लेता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा? 2.5 फीट के करीब क्या होने वाला है? विड्थ होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये हिट करेगा या नहीं वार्डरोब को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखो कि वार्डरोब 0 से कितनी डिस्टेंस पे है? 3 तक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम ओरिजिन वो कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट या 3 फीट मान लेते हैं हम। तो अगर वो 3 फीट है और जो डोर की विड्थ है वो 2.5 है, यानी इससे स्मॉलर है, यानी ये हीट नहीं करेगा, यानी वार्डरोब तक ये जो दरवाज़ा है वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यानी कि डोर डज नॉट हिट द वार्डरोब। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद इसने एक और चीज़ बोली हुई थी, तो ये तो आपको अपने तरफ से कुछ सजेशन देना है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर जो डोर होता अगर 3 फीट से ज़्यादा होता तो हम क्या कर सकते थे? बाथरूम का जो गेट है वो रूम के इनर साइड में ओपन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि ओपन्स इनटू द बेडरूम। तो अगर ये चौड़ा होता, मान लो कि अगर ये वार्डरोब को हिट करता, तो हम क्या करते हैं? हम हिंज को ऐसे फिट करते जो दरवाज़ा है बाथरूम का वो रूम की तरफ ना खुल करके अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है। तो इसमें यही सजेशन देना, आपको थोड़ा सा यही सब चीज़ें लिखनी होंगी। अभी तो फिलहाल ये वाइडर नहीं है तो ये ऐसे भी हिट नहीं करेगा, क्योंकि ये 2.5 फीट का विड्थ है डोर की, जबकि वार्डरोब जो है वो ओरिजिन से 3 फीट दूर है। बाथरूम का जो डोर है वो वार्डरोब को टच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि लुक एट रियांस बाथरूम। उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये सारे पॉइंट्स हैं कहाँ पे। इसने बोला है O, R, F और P। देखो मैं बताता हूँ कि O कहाँ पे दिख रहा है आपको। ये रहा O पॉइंट, ये रहा R और ये रहा F और यहाँ पे P, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P। तो ये तो बहुत ईजी है। देखो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, उसका तो ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो आप, ओरिजिन पे है O। उसके बाद इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसने क्या पूछा हुआ है? F कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 है, ये किस पे? वाई एक्सिस पे, और ऑन द वाई एक्सिस है ये। तो ऑन द वाई एक्सिस एक्स तो 0 हो जाएगा, यानी और पॉजिटिव वाई है 9 पे तो 0 और 9 हो जाने वाला है, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर को ध्यान दो। आर ये वाला पॉइंट है जो कि -6 पे है। एक्स की जो वैल्यू है वो -6 पे है। यहाँ पे आप ध्यान दो जो पी गया है वही ठीक सामने यहाँ पे आर दिख रहा है जो कि -6 है, ठीक है। तो x तो -6 हो जाएगा। फिर y कौन सा होगा? y जस्ट इसके सामने 9 है, पॉजिटिव 9, तो -6 और 9 जो होगा
वो किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर का। अब हम पी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी ये वाला पॉइंट है जिसमें ये ऑन दी एक्स एक्सिस, यही तो एक्स एक्सिस है, तो ये ऑन दी एक्स एक्सिस है, तो ये तो -6 तो होगा, पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो चारों के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, ओ, एफ, आर और पी के। ओ के 0 0 हैं, एफ के 0,9 है, आर के -6,9 है और पी के -6 और 0 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। मतलब जो शावरिंग एरिया है वो ये है, देखो यहाँ से ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका ही हमें बताना है क्या चीज़, कोऑर्डिनेट्स। इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ना, कौन कौन से, एक H है, एक W है, एक R है और एक S है। तो आपको इन्हीं चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ H, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ W और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो देखो ध्यान से देखो, तो S कहाँ पे है, S यहाँ पे है, जो कि y एक्सिस के 6 के सामने है और x एक्सिस के -6 के सामने है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले x का लिखना होता है -6 और y क्या है, +6, ठीक है। h का ऐसे ही बताओ आप, तो h भी h किसके सामने है, यहाँ से देखो ये -3 दिख रहा है आपको, तो -3 यानी कि जो x की वैल्यू होने वाली है x एक्सिस की, वो रहने वाली है -3 और y एक्सिस का ठीक सामने देखो +6 दिख रहा है आपको, तो ये +6 रहेगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h के -3,6। अब w के देखो, आप w यहाँ पे है जो कि x एक्सिस पे देखो ध्यान से, तो -2 के सामने है, तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ, कॉमा, और जो y है वो f वाला जो वैल्यू है यानी ये 9 है, तो इस पर हम क्या लिख देंगे, -2,9। और r का मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, r का कितना है, ये f के सामने y क्या है और x है -6 p वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -6 कॉमा f की जो f के जस्ट सामने है यार, यानी वो 9 है, तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप एक बार देखो, इसने बोला है मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। तो और उसके बाद इसने बोला हुआ है टॉयलेट के लिए मार्क करना है हमें 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं हमें, कॉर्नर्स जो इनके होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वॉश बेसिन को ध्यान से देखो, तो वॉश बेसिन का जो विड्थ है वो ऐसे देखा जाएगा हमारा, इसको मतलब ये जो लेना है हमें वाई एक्सिस का लेना है, देख के ही लग रहा है आपको, देखो ये 2 फीट लेना होगा और ये 3 तक लेना होगा हमें, 3 यानी कि 1 यहाँ तक होगा, 2 यहाँ तक और 3 यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके आपको क्या लिखने हैं, चारों कॉर्नर्स की कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे P तो मार्क कर रखा है, इसको मैं मान लो ले लेता हूँ M, इसको मैं ले लेता हूँ N और इसको मैं ले लेता हूँ L, ठीक है। हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो क्या हो, इसमें मार्क नहीं किए गए हों, ठीक है। तो M N और L लिया है मैंने, जो कि इसमें मार्क नहीं किया गया है। अब मुझे ना P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P है -6 x एक्सिस पे और ऑन द x एक्सिस लाई कर रहा है, तो y 0 हो जाएगा। और जो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो देखो x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है -4 पे, तो -4,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, M है ना -4 पे और ऑन द x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको -4,0 लेने वाले हैं। n को आप ध्यान से देखो, n m के जस्ट सामने लाई कर रहा है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपको कि n की जो वैल्यू होगी, n की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x एक्सिस -4 होने वाला है और y एक्सिस यहाँ से देखो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये +3 पे जा रहा है, तो ये इसको हम ले लेंगे +3। एक और लिया है हमने L के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे हम, L तो x एक्सिस के -6 के सामने है, तो हम इसका
एक्स एक्सिस वाली वैल्यू तो -6 लेने वाले हैं, और y +3 के जस्ट सामने है, यहाँ से देखो ऐसे n वाला ही है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो ये चारों जो कोऑर्डिनेट्स थे इनके हमने लिख लिए, चारों कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट्स लिखने थे अभी हमें। अब हम आते हैं टॉयलेट वाले जो पार्ट है, टॉयलेट वाले पार्ट में बोला हुआ है कि 2 फीट और 3 फीट के अकॉर्डिंग हमें लेना है, यानी कि आपको 2 फीट ऐसे वाई एक्सिस से लेना है। टॉयलेट यहाँ से स्टार्ट है तो हम ऐसे देखेंगे, आपको ऐसे 3 फीट लेना है, 1 2 3, और ऐसे 2 फीट लेना है, ये वाले चारों पार्ट्स। ठीक है, अब इनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को ले लिया एक्स, वाई, जेड, और इसको मान लो मैंने डब्लू ले लिया। ठीक है, तो अब हमें इन चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। तो इसके अब हम x के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। x का जो कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखो, तो जो ये है -3 और +3। ठीक है, इसी तरह से जो w के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, w यहाँ पे है -6 और +3, तो -6 और +3। इसी तरह से एक दो और हैं, z का देखो x एक्सिस -6 रहने वाला है, यहाँ से देखो z इसके सामने है w के जस्ट अपोजिट, और y एक्सिस वाला +5 है। ठीक है, और y के लिए हमने क्या लेना है, x तो देखो -3 के जस्ट सामने है y, x एक्सिस जस्ट -3 है, और y वाला जो है वो +5 है। ठीक है, तो ये इनके भी चारों कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अच्छे से आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो अदर रूम इन द हाउसेस, ये टॉपिक है, इसका मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें हमें ड्रॉ भी करना होगा। क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि जो रियान के रूम का जो डोर है, मतलब कि डाइनिंग रूम से रियान के रूम में इधर से आना है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि इस साइड हमें क्या बनाना है, डाइनिंग रूम बनाना है। ठीक है, जिसमें उसकी जो लेंथ है वो 18 फीट रहने वाली है, 18 फीट रहने वाली है, और जो इसकी विड्थ है वो 15 यानी कि 15 रहने वाली है। और लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम, कह रहा है कि पॉइंट पी से लेकर के ए तक एक्सटेंड करना है, मतलब कि यहाँ से पी है और यहाँ पे ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी है लेंथ रहने वाली है, और ब्रेथ जो है वो हमें नीचे की तरफ ऐसे कितने फीट का, 15 फीट का एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक अलग से पिक्चर पे समझाता हूँ कि इसका फिगर डाइनिंग रूम का बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है हमारा डाइनिंग रूम नीचे वाला पार्ट। देखो आप, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना इसमें, ये डाइनिंग रूम का पार्ट है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला होता, 18 फीट हमें लेंथ रखनी थी, जो कि -6 स्टार्ट होकर के +12। देखो 0 यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, तो इधर की साइड अगर +12 तक गया है, राइट साइड में 12 यूनिट है, और लेफ्ट साइड में -6 तक गया हुआ है। तो जब 12 और -6 जो होगा, यानी कि हमारे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 यूनिट इसकी लेंथ है, यानी P, ये यहाँ पे P है और यहाँ पे A है। ठीक है, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -6 और 0 हैं, और जो A के हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 12,0। तो ये P से A तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 18 यूनिट है। अब हम बात करते हैं इसके नीचे जो डाउन वाली लेंथ है वो कितनी है। इसको हमने मान लो K ले लिया है। ठीक है, और इसको हमने मान लो Z ले लिया। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 12, -15। -15 क्यों, क्योंकि जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, तो यहाँ पे जब ओरिजिन है तो इसकी डाउन की तरफ हम जब जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो जो कि y हमारा माइनस में आने वाला है, और इधर इस वाले पॉइंट से राइट की तरफ है ये वाला पॉइंट, तो +12 है, और इधर माइनस है क्योंकि ये x के नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -6 और -15 है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि डाइनिंग रूम हमने कैसे बनाया। ठीक है, उसके बाद अब आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो। क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी हमें क्या करना था, डाइनिंग रूम को ड्रॉ करना था और उनके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना था। तो हमने डाइनिंग रूम ड्रॉ कर दिया है, जिसकी मैंने लेंथ बता दी 18 है और विड्थ 15 है, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो A और P तो ऑलरेडी दिया हुआ था, दो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स, जिसमें -6 और 0 है, और इसका 12, 0 है। इस पॉइंट को हमने M ले लिया, इसको मैंने Z ले लिया,
तो फिर m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 12 कॉमा -15 होगा और इसका -6 और -15 होगा। आप ध्यान से देखो तो -6 क्यों, क्योंकि x के एक्सिस पे -6 के सामने है और y एक्सिस के नेगेटिव में -15 के सामने है, क्योंकि नीचे हम 15 तक ही ड्रॉ करने को बोला हुआ था क्वेश्चन में। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे और डाइनिंग रूम को स्केच करके दिखाना था, जो कि मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। अब इसका सेकेंड पार्ट आप एक बार क्वेश्चन पे रीड करो। जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको आप एक बार रीड करो। अब हम क्या करेंगे, उसी डाइनिंग रूम जो बनाया हुआ है उसके जस्ट एग्जैक्ट सेंटर में हमें 5 फीट और इंटू 3 फीट का एक डाइनिंग टेबल लगाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। मतलब जो उसके 4 फीट होंगे, टेबल के जो 4 पैर होंगे, उन चारों पैरों के हमें क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से वापस आपको जो स्केच बनाया था हमने उस पर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। हमें सेंटर में टेबल को लगाना है, तो उससे पहले हम बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट हम पहले क्या करते हैं, पता करते हैं। देखो तो इसकी जो पूरी ये एक्स एक्सिस वाली जो एक्सटेंड है वो कितनी लाइन एक्सटेंड की गई है, पूरे 18। तो 18 का जस्ट बीच वाला टर्म 9 वाला, ये देखो इधर -6 है और इधर +3 है, तो यानी यहाँ पे आएगा। यानी हम ये लिख सकते हैं, ये निकलेगा कैसे, मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस का, -6 से लेकर के कहाँ तक था, 12 तक था। तो वही करते ना, x2 और x1 दोनों को प्लस करके और हाफ कर देना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 6/2 यानी कि 3 पे इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस का देखो, ये 0 से लेके 15 तक एक्सटेंड किया गया है। तो वाई एक्सिस का तो आपको सीधा सीधा क्या पता चल जाएगा, 0 से लेके 15 तक किया हुआ है, यानी कि 15 तक, तो -15/2 कर देंगे हम 7.5। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, -7.5, यानी कि यही हमारा बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हमने सेंटर पॉइंट को मार्क कर दिया। 3,7.5 वाला जो पॉइंट है यही है हमारा क्या, सेंटर पॉइंट। टेबल का जो ब्रेथ है मैं साइड में थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे ऐसे हमें 5 लेना है और ऐसे हमें 3 लेना है, लेकिन जो ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये बिल्कुल इस टेबल के सेंटर में आना चाहिए, जो ये पॉइंट मार्क किया गया है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 2.5, और ऐसे ही मैं और आगे बढ़ाऊंगा इसको 2.5 तक, यानी कि 3 में 2.5 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5.5, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है, पर आपको ध्यान रखना है x है वो है 5.5 और y जो रहने वाला है वो है ये वाला 6 वाला। ठीक है, तो यानी कि -6 है तो 5.5 -6 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो होगा वो 5.5 -9 हो जाएगा। इसी तरह से ये 0.5 है, देखो ध्यान से यहाँ पे है 1 और 0 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 0.5 ये -6। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम 0.5 -9। तो हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, वो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जो सेकंड एक्सरसाइज थी इसमें 4 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि हमने चारों के चारों कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसके सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिया आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल एजू संचार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।